कभी कभी ज़िंदगी एक साथ बहुत सारे सवाल पूछ लेती है और उस वक्त सिर्फ एक इंसान की आवाज़ भी हिम्मत बन जाती है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट येवा और आप सुन रहे हैं तुम मिले एपिसोड 10। आन्या का घर। एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए 4 महीने हो चुके थे और आज उसका रिज़ल्ट आने वाला था। वो अपने रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी परेशान थी, तो त्रिशा उसे शांत करते हुए कहती है, देख तू टेंशन मत ले, सब सही होगा। आई होप सो। फिर वो अपने यूनिवर्सिटी के साइट पे जाकर अपना स्टूडेंट प्रोफाइल खोलती है और रिज़ल्ट में जाकर अपना रोल नंबर डालती है। फिर वो त्रिशा से कहती है, यार तू देख के बता, मैं नहीं देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। त्रिशा आन्या का रिज़ल्ट देखती है। अब बता भी कितना परसेंट आया है, पास तो हूँ ना मैं। तब त्रिशा जवाब देती है, सॉरी यार। वो बहुत सैड टोन में बोलती है, जिसे सुन आन्या का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है और आँखों से आंसू आ जाता है। तो उसे यूँ रोता देख त्रिशा अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए कहती है, अरे तू पास नहीं हुई है, तूने टॉप किया है। हालांकि तू थर्ड आई है, बट तूने पहली बार टॉप किया है। क्या टॉप किया है? लेकिन मेरा टॉप करने का तो कोई इरादा ही नहीं था। तो फिर से मेरे साथ मजाक कर रही है ना? नहीं यार, इस बार मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, तू देख तो। इतना कहकर त्रिशा लैपटॉप उसकी तरफ कर देती है। तो आन्या देखती है, यार सच में मैं थर्ड आई हूँ। हाँ मैडम, तू थर्ड आई है। और तू, तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? मेरा, मैं इस बार फर्स्ट आई हूँ, हमेशा की तरह। और वो मेघना जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड आती है, तेरी राइवल, वो सेकंड आई है। पिछली बार मैं सेकंड आई थी, इस बार वो सेकंड आई है। और दोनों इस बात से काफ़ी खुश हो जाती हैं। नित्या जी आन्या के टॉप करने की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है और शाम को आन्या आरव को कॉल करके अपनी खुशी उसके साथ शेयर करती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स यार, मुझे तो ना अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आन्या, मैंने टॉप किया है। ये सब तो एक सपने की तरह लग रहा है। अच्छा, लेकिन ये कोई सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। हाँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। आज रात का डिनर हम लोग बाहर करने वाले हैं। मेरे टॉप करने की खुशी में आज मम्मा पापा मुझे ट्रीट देने वाले हैं। वाह, हाँ ग्रेट। ठीक है फिर, जाओ और इन्जॉय करो। बाय बाय। इतना कहकर दोनों फ़ोन रख देते हैं। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं। सुबह से आन्या लगातार जॉब्स अप्लाई कर रही थी। उसने इससे पहले बहुत सारी जगह जाकर इंटरव्यूज़ भी दिए थे। एक और मेल, एक और रिज्यूमे, एक और विल गेट बैक टू यू, पर जवाब हर जगह सेम था, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सिलेक्टेड। अगेन। कभी कभी रिजेक्शन सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, यकीन भी तोड़ने लगता है। जिस तरह आन्या परेशान थी, आरव की हालत भी आन्या से कुछ अलग नहीं थी। हर दिन नए ऑडिशंस, नए वॉइस सैंपल्स, नई उम्मीदें, पर रिजल्ट वही पुराना। योर वॉइस इज़ गुड बट नॉट यूनिक इनफ, नॉट यूनिक इनफ। कभी कभी एक लाइन पूरी रात दिमाग में घूमती रहती है। सिंगिंग सिर्फ आरव का सपना नहीं था, उसकी जान थी। पर सपने बिल्स पे नहीं करते, इसलिए ऑडिशन के साथ वो जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था।
दिन में इंटरव्यूज, रात में रिकॉर्डिंग्स, कभी रिज्यूमे भेजना तो कभी वॉइस सैंपल्स। कभी कभी इंसान अपने सपने और जिम्मेदारियों के बीच फंस जाता है। रात का समय, आरव का घर। रात के करीबन 9:30 बज रहे थे। आरव अभी डिनर करके अपने कमरे में आया ही था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। जब वो फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है तो उसमें आन्या का नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख वो बिना समय गवाए तुरंत उसका फ़ोन उठा देता है। उसके दिन भर की थकान बस उसके एक फ़ोन कॉल से दूर हो जाती है, लेकिन परेशानी वो उससे नहीं छुपा पाता। कॉल उठाते ही आरव अपनी परेशानियों को छुपाने की कोशिश करते हुए उसे हेलो कहता है। हेलो। आन्या को उसकी आवाज़ में छिपी परेशानी साफ झलक रही थी। वो उससे तुरंत पूछ पड़ती है, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी आवाज़ बता रही है कि कुछ तो हुआ है। हम टेक्स्ट में तो अपने इमोशंस छुपा सकते हैं, लेकिन आवाज़ में नहीं। आज फिर रिजेक्ट हो गया। ओह, लगता है सच में एवरेज हूँ। ऐसा किसने कहा? इंडस्ट्री ने। तुम उनकी बात को सीरियसली मत लो। कभी कभी मोटिवेशन स्पीच नहीं, किसी का बिलीव करना ही इनफ होता है। वैसे तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेते हो? मैनेज कहाँ होता है, बस हो जाता है। हाँ, ये है कि खुद को टूटने नहीं देता हूँ। मुझे सिंगिंग छोड़नी नहीं है, पर घर वालों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि मैं इर्रिस्पॉन्सिबल हूँ। और शायद इसी वजह से आन्या उसे समझने लगी थी, क्योंकि मैच्योर लोग वो होते हैं जो सपने तो देखते हैं, पर साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियां भी समझते हैं। तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही स्ट्रगल कर रहा हूँ। आरव की ये बात सुनकर आन्या हंसते हुए कहती है, मुझे तो लगता है स्ट्रगल ने परमानेंट एड्रेस ले लिया है मेरी लाइफ में। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? रिजेक्टेड। कितनी जगह? काउंट करना छोड़ दिया। जब कोई हमारी बातों को समझने वाला मिल जाता है तो ये दर्द हल्का पड़ने लगता है। आन्या, क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद हम जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं वो हमारे लिए बन ही ना हो? आरव की ये बात सुनकर आन्या शांत हो जाती है। कभी कभी एक सिंपल सा सवाल हमारे अंदर छुपे हुए सच को जगा देता है, हमारी उलझनों को दूर कर देता है। ये तुम्हें किसने कहा? जब तक हम किसी चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ हमारे लिए बनी है या नहीं? हाँ, लेकिन ट्राई करने के बाद भी अगर रिज़ल्ट ना मिले तो कुछ नहीं, तुम सिर्फ अपने म्यूज़िक पर फोकस करो। तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ठीक है, वैसे तुम किस चीज़ को लेके पैशनेट हो? ऐसी कोई चीज़ तो होगी ना जिसको लेके तुम पैशनेट होगी। हाँ, मुझे लिखना पसंद है। लाइक स्टोरीज़? हाँ, मतलब छोटा मोटा ऐसी कुछ स्टोरीज़ लिख लेती हूँ। तो कभी इस फील्ड में करियर बनाने का तुम्हारा मन नहीं किया? सोचा था, लेकिन फिर ख्याल आया कि ना जाने ऐसे कितने बेहतरीन राइटर्स हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं।
जब उनका नहीं हो पा रहा तो फिर मेरा कैसे हो सकता है? किसने बोला कि तुम उनसे कम हो? हमें खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है कि जब तुम अपने दिन की बातें करती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई नॉवल सुन रहा हूँ। कभी कभी हम अपने सपने पहले खुद नहीं बल्कि किसी और की आँखों में देखते हैं। अच्छा जी, ऐसा? तो अभी कुछ देर पहले तुम खुद गिव अप करने की बातें क्यों कर रहे थे? गिव अप? अरे मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। तुमने तो इसे सीरियसली ही ले लिया। और वैसे भी मेरा तो क्लियर है। मैं तो बस ये जानना चाहता था कि तुम अपने गोल्स को लेकर, अपने सपनों को लेकर क्लियर हो या नहीं। तो तुम्हें क्या जवाब मिला? यही कि तुम अभी तक ये समझ ही नहीं पाई हो कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहती हो। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम क्या कर सकती हो। शायद तुम सही कह रहे हो। मैं जो कह रहा इसके बारे में ध्यान से और अच्छे से सोचना। आफ्टर ऑल ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। डोंट वरी, मुझे समझ में आ गया है कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। मुझे लगता था कि मैं अपने गोल्स को लेकर क्लियर हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने अपने सपने को पूरे करने की कभी कोशिश ही नहीं की। बस लोग जो कहते मैं वो सुन करके उनकी बातों में आ जाती थी। अच्छा, तो प्रॉमिस करो कि तुम फिर से लिखना स्टार्ट करोगी और फिर लिखना कभी नहीं छोड़ोगी। हाँ, पर मेरी भी एक कंडीशन है। क्या? कि तुम भी सिंगिंग नहीं छोड़ोगे। ये बात सुनकर आरव के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दिल, वैसे अगर मैं कभी फेमस राइटर बन गई ना तो इंटरव्यू में तुम्हारा नाम तो ज़रूर लूँगी। क्यों? क्योंकि तुमने मुझ पे बिलीव किया, वो भी तब जब मैं खुद पर बिलीव नहीं कर पा रही थी। पर अब तुम्हारी बात सुनकर खुद पर फिर से विश्वास होने लगा है। दोनों की ये फीलिंग्स अब शायद धीरे धीरे किसी और चीज़ में बदलने लगी थी। पर क्या सपनों के पीछे पीछे भागते वो एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, या फिर ज़िंदगी उनके लिए कुछ और प्लान कर चुकी है? अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मोटिवेशन मिलती है। और मेरी स्टोरी को यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू।